हम्म। हाँ, तो गज क्या बोला था? गजः फलम खादति। यस मैम। हरीश। हाँ, हरीश। यस मैम। उसको है ना कर्मवाच्य परिवर्तनम करो। गजः फलम खादति। गजेन कर्म। फलम हाँ। खाद्यते। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अब किंजल, एक है ना कर्तृवाच्य का वाक्य, तुम भी बोलो। अहम पुस्तकेन पठन्ति। हाँ, बोलो। अहम पुस्तकेन पठति। अहम के साथ में फिर से बोलना। अहम अहम। पुस्तकेन पठामि। हाँ, ठीक है। अहम पुस्तकेन पठामि। ठीक है। अब इसको कर्मवाच्य में तो बदल नहीं सकते क्योंकि इसमें कर्म नहीं है ना। उसने पुस्तकेन बोला है। मैं पुस्तक के द्वारा पढ़ रही हूँ। पुस्तक को पढ़ रही हूँ नहीं बोला उसने, पुस्तकेन बोला है। अब कौन बताएगा? ये तो भाववाच्य में चेंज होगा। रामा, बोलो। रामा। रामा अत्र अस्ति? हाँ, अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। सृष्टि, सृष्टि आप बोलो। सृष्टि। यस मैम। हाँ, बोलो। किंजल, किंजल ने सेंटेंस बोला, आपको सुनाई दिया? अहम पुस्तकेन पठामि। इसको भाववाच्य में बदलना है। बोलो, भाववाच्य में। प्रथम मैम करो। सेंटेंस सही था ना, अहम पुस्तकम पठामि। उसने पुस्तकेन बोला है। पुस्तकेन बोला है तो पुस्तकेन तो चेंज ही नहीं होगा, है ना। प्रथमा वाला वाक्य तृतीया में चेंज होता है, द्वितीय वाला प्रथमा में होता है, बाकी कोई विभक्ति का होगा तो चेंज नहीं होगा। अब बोलो, अहम का क्या होगा? तृतीया। वहम। हाँ? क्या हो गया? मयम की मया। मया पुस्तकेन पठ्यते, ऐसे आएगा। ठीक है। सृष्टि, मया पुस्तकेन पठ्यते, मेरे द्वारा, यस पुस्तक मैम। के द्वारा पढ़ा जा रहा है। वैसे किंजल पुस्तकम ही बोलो, पुस्तकेन से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आएगा मया पुस्तकम पठ्यते। ठीक है। हाँ, रामा, यदि नेटवर्क सही हो तो फिर एक क्वेश्चन तुम भी करो। तुम सेंटेंस बोलना कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य में सेंटेंस बोलो। तया गीतम गायत्री। नहीं, कर्मवाच्य में बोलना है। कर्मवाच्य। बालिकया गीतम गीयते। बालिकया गीतम गीयते। अब इसको कृतिवाच्य बनाओ। रामा, मैम रामा बोलो। बालिका गीतम गायत्री। हाँ, ऐसे। ठीक है, तो कर्मवाच्य वाला सेंटेंस बोलना। हरीश, बोलो। मया फलम खाद्यते। खाद्यते, हाँ, ठीक। मया फलम खाद्यते। फलम की जगह अलग और भी शब्द बोल सकते हैं। मया जलम पीयते। ठीक है, मैंने इस तरह से बोल दिया है। थोड़ा चेंज वाला बोलो, है ना। मया जलम पीयते। कौन बोलेगा? सृष्टि, अब बोलो। सृष्टि, मया जलम पीयते, इसको कर्तृवाच्य में बदलो। अहम मेरी आवाज नहीं आ रही? अहम हम जलम
अ, अहम जलम अहम जलम हाँ। पीबती। आम के साथ पी लगता है क्या? आयुषी। पीबामी। अहम जलम पिबन पिबामी। हाँ। पिबामी पिबामी हाँ, अहम जलम पिबामी, तो हुआ मया जलम पीयते। ठीक है। हाँ, ठीक। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ना? चलो, अब मैं बोल रही हूँ, उसको बदलना, ध्यान से सुनना। एकेन चंद्रेण तमः हन्ति, नहीं हन्यते। एकेन चंद्रेण तमः हन्यते। प्रयत्नं कुरु। एकः चन्द्र एकः एकः चन्द्रः चन्द्रम् एकः चन्द्रम् चंद्रम नहीं, चंद्रमा न है। एक बोलो कोई, है ना? तुम किंजल तुम बोलो, फिर ये हरीश बताएगा सही है कि गलत है। बोलो। एकः चन्द्रः। मैम आगे क्या था सेंटेंस? तमः। तमः। एकः चन्द्रः समः तमः नहीं, तमः। तम माने अंधकार। तमः। तमः हाँ, तमः और मैंने बोला था हन्यते। अब आप बनाओ, क्या बनाओगे? हनयति हनयति। अच्छा, हरीश बताओ, आप तुम बोलो। हरीश बोलो। मैम मुझे अपना बोलना है। हाँ, अपना बोलो। एकः चन्द्रः हम्म, तमं हन्यति। हाँ, दोनों ही गलत है ना? एकः चंद्रः तमः हन्ति। ठीक है। तमह का तमह ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तमस मूल शब्द है, तो प्रथमा द्वितीया नपुंसकलिंग है, इसलिए एक सा ही रहेगा। तमम नहीं होता कभी हरीश। क्यों? इसका मूल शब्द तमस है ना? मैम मुझे लगा पुल्लिंग का था ये। ना, पुल्लिंग का नहीं है, ध्यान रखो। ये वचस, मनस, तमस, है ना? ये सब बताए शब्द। तो ये नपुंसकलिंग होते हैं नपुंसकलिंग के। तो नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया एक सा ही होता है, आपको मालूम है? मैम हाँ बोलो। मैम लेकिन वो चंद्र तो एक वचन है ना, तो आपने हंती क्यों लगाया? क्योंकि हंती ही पठन। होता है। हंती ही होता है। हंती, हतः, ऐसे रूप बनता है हनंती। इसका रूप अलग है ना? हंती करने से ऐसे लगता है कि ये बहुवचन होगा, पर नहीं। एकः चंद्रः तमः हंति, तभी बना हन्यते, इसलिए तो बना हन्यते। ठीक है। हाँ। यस मैम। हाँ, ये ध्यान रखना, ये बहुत बहुत आता है। एकः तमः, एकः चंद्रः तमः हन्ति। आगे पूछ रही हूँ और सा माता भोजनम पचती। सा माता भोजनम पचती। पचती माने पका रही है। आयुषी बोलो। आयुषी बोलो कर्मवाच्य में। आयुषी, सा माता भोजनम पचती। हितेंद्र तुमको बोलना है। रामा। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। तया मातया भोजनं पच्यते। पचते या पच्यते? मैम पच्यते। अच्छा, तो तया सही है। माता के लिए क्या बोला था? मैम मातया। हाँ ठीक, गुड। तया मात्रा भोजनम पच्यते, वेरी गुड, शाबाश। एक क्लैपिंग बनती है। ठीक, गुड। और कौन बताएगा? मैम एक मैं बताऊं? एक सेंटेंस बोलो। आप क्या बताओगी? एक सेंटेंस है ना, कर्तृवाची का बोलो। किसी और वचन में बोलना, और मध्यम पुरुष में बोलो। बोलो, कर्तृवाची का वाक्य बोलो मध्यम पुरुष में। युवां भोजनम खादा खादाव खादावह। खादावह, युवाम के साथ में क्या आएगा? खादतः। हाँ, खादतः। ठीक,
युवाम भोजनम खादथ। ठीक है, कौन कौन बताएगा? सृष्टि, सृष्टि इसको कर्मवाच्य में बदलो। युवाम भोजनम खादथ। सृष्टि एक बार में बोला करो। संयुजा नहीं आई आज फिर से, नलिन नहीं है। हाँ बोलो सृष्टि। युवाम का क्या होगा? सृष्टि बता तू। मैम युवाभ्याम अहम युवाभ्याम हाँ युवाभ्याम भो हाँ वही रहेगा। भोजनम हाँ खादन्यतः नहीं खाद्यन्तः खाद्यते खाद्यन्तः खाद्यते ना, खाद्यते है ना, खाद्यते भोजन जो है ना, नाम है ना, भोजन मतलब अन्न का नाम है ना भोजन, प्रथम पुरुष में आएगा, इसीलिए उसी तरह से आएगा। ठीक है, खाद्यते। समझ में आ गया? हाँ नीलय साई राम, बहुत कृपा की, आ गए। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं नीलय। अच्छा अब आगे कर्मवाच्य में एक सेंटेंस कौन बोलेगा? बोलो, मैं बोलती हूँ चलो। युष्माभि, ठीक है, युष्माभि ग्रंथः पठ्यते। युष्माभि ग्रंथः पठ्यते। अब इसको करते यू, वाच्य में बदलो। यू, यूयं ग्रंथः पठथ। जैसे बोला रामा। यूयं यूयं ग्रंथम पठथ। हाँ, यूयं ग्रंथम पठत। ठीक है, यूयं ग्रंथम पठत। वेरी गुड, शाबाश रामा के लिए, वेरी गुड, है ना। चलो ये तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आ गया है। गुणिका, यशिका, हितेंद्र, कुछ तो बोलना है, ठीक है। शांत शांत रहोगे तो सीख नहीं पाओगे, है ना। पूछते रहना चाहिए, पूछो, बोलो, चुप नहीं रहना, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ और हितेन से पूछूंगी। रामः पत्रम लिखति, इसको कर्मवाच्य में बदलो। रामः पत्रम लिखति, बोलो। रामः लिखति पत्रम कहाँ गया? और फिर लिखति क्यों आएगा? देखो राम का लिख। राम को, राम प्रथमा है, इसको तृतीया में बदलो, क्या आएगा? रामः को तृतीया में क्या बनेगा? रामः, रामम, रामाय रामायण चतुर्थी हो जाएगा। रामेण, है ना, रामेण बनेगा, रामेण। फिर पत्रम बोला, पत्रम प्रथमा द्वितीया में एक सही रहता है क्योंकि नपुंसक लिंग है। बोलो रामेण, पत्रम आगे बोलो। हाँ, और लिखती का क्या बनेगा? जैसे देखो पठती लेखिश का सुनो, लिखती का नहीं, सॉरी, पठती का पठ्यते, लिखती का लिखिते लिख्यते लिख्यते है ना, लिख्यते। ठीक, हितेंद्र ध्यान दो, ठीक है। इसमें मैंने बताया है कि जब वाच्य में बदलते हैं कर्मवाच्य या भाववाच्य में, तो कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है और जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है और उसी के अनुसार क्रिया लगती है। तो क्रिया लगती है तो उसमें य लग जाता है, ठीक है, मूल धातु और प्लस य और आत्मनेपद, ये ध्यान रखो।
ठीक है। यशिका, यशिका बोल ही नहीं पा रही है यशिका। यशिका आवाज नहीं आ रही क्या? कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हो? सृष्टि, सृष्टि यस मैम। हाँ, मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आप उसे पहचानना, किस्म बदलना है। ठीक है। कृष्केण, ठीक है, कृष्केण क्षेत्रम कृष्यते, कृष्केण क्षेत्रम कृष्यते। मैम बोलो। कृष्यते। हाँ, मैंने किस वाक्य में बोला है सेंटेंस को? मैम कर्मवाच्य। वेरी गुड। अब आपको कौन से वाक्य में बदलना होगा? मैम हाँ हाँ बोलो, कर्तृवाच्य में, है ना? तो बोलो, हाँ, कर्तृवाच्य में बदलो, परिवर्तन करो। यस मैम। मैंने बोला है कृषकेण क्षेत्रम कृष्यते। कृषकः वेरी क्षेत्राय। गुड। हाँ, क्या बोला? क्षेत्रम। नो मैम, हाँ कृषके कृषकः क्षेत्राय हाँ हाँ। मैम आपने वो क्या आगे बोला आगे, था? कृष्यते, कृष्यते बोला मैंने। हाँ कृष्यते। आपने पढ़ा है, कृष्ण धातु का रूप पढ़ा है आपने। मैम कृष्यति। कृष्यति या कर्षति, कौन सा सही है? कर्ष्यति। कर्षति है ना, कर्षति है ना। अब सुनो, यस। आपने क्षेत्राय क्यों लगाया, चतुर्थी व्यक्ति क्यों लगाई है? या तो द्वितीया होती है तो उसको प्रथमा में बदलना पड़ता है, प्रथमा होती है तो उसको द्वितीया में बदलना पड़ता है ना। तो ये जो मैंने बोला था क्षेत्रम, यानी मैंने बोला था प्रथमा व्यक्ति, आपको द्वितीय बनाना है तो क्षेत्रम ही होगा ना। क्षेत्राय क्यों बोली? कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ऐसे बनेगा। ठीक है। यस मैम। हाँ ठीक है। चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। उसमें प्रेजेंट नाउ, स्क्रीन शेयर करती हूँ और व्याकरण पृष्ठ संख्या अभी दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नो सबको मैम। दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिखा? अच्छा, यस मैम, आप दिख रहा है। यस मैम आ गया। आ मैम गया अब ना? आ वो गया। नेटवर्क, ठीक, गुड। अच्छा, आप देखो यहाँ पेज संख्या है 60, है ना? 60 है, षष्ठी ही बोलते हैं इसको, षष्ठी ही मतलब 60। अब यहाँ पे आप पढ़ो इसको, हरीश पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तत्पदम रेखांकित कुरुत यत्र। हाँ, कुरुत यत्र, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। अब इसमें पहले क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। लय प्रत्यय नास्ति विहस्य हाँ, अब बदल। लौह हाँ, लौह सन्नस्य सहस्तस्य, सहस्तस्य, ततस्य सहत। हाँ संबोध्य आदाय। हाँ। अब इसमें बताओ, ये प्रत्यय नास्ति, कह कह आदाय। शब्द आधा है। अच्छा ठीक है, आप बता दीजिए। लोह षष्ठस्य। हाँ, ये किसने, रामा ने बोला क्या? यस मैम। किसने बोला है? हाँ, तो अब हरीश, इसमें अंतर समझ में आया क्या? आपने बोला आदाय, इसने बोला है लौह शस्त्रस्य। बताओ मैम आदाय चतुर्थी। कौन सा सही था? अच्छा, अब किंजल, किंजल किंजल यस मैम। बताओ, तुम बताओ, दो आंसर तुम्हारे सामने आ गए हैं, आदाय और लौह शस्त्रस्य।
कौन से में लेप प्रत्यय नहीं है, बोलो। मैम आपके दूसरा सामने वर्ड दो, बोलिए। दिखाई नहीं दे रहा क्या तुमको? नो मैम। बेहस्य लौह। अच्छा, तो मोबाइल से कर रही हो क्या? यस मैम। अच्छा, तो बेहस्य और दूसरा है लौह शस्त्रस्य और आदाय संबोध्य। कौन सा नहीं है ले प्रत्यय? मैम मैम नहीं पता। देखो फिर से सुनो। बेहस्य पहला पद है, लौह शस्त्रस्य दूसरा पद है, संबोध्य तीसरा है, आदाय चौथा है। इसमें ले प्रत्यय कौन सा नहीं है? गृहस्य। बेहस्य। सुनो, वी प्लस हस प्लस ल्यप शब्द बना बेहस्य, तो ये तो है यस ना? मैम। आ प्लस दा प्लस ल्यप हरीश, आ प्लस दा प्लस ल्यप शब्द बना आदाय, इसका मतलब ये भी है, ठीक है। यस सम मैम। प्लस बुध प्लस ल्यप, तो संबोधि ये भी ले प्रत्यय। लौह शस्त्रस्य ये शब्द रूप है, ठीक है। हजारों यस मैम। हजारों की संख्या में लोहे का, इसका मीनिंग है से वहां पे भी लगता है जहां पे षष्ठी विभक्ति होती है, आपको मालूम होगा। हंसकर संबोधित करके और आदाय माने लेकर, लेकिन इसका मीनिंग अलग है और इसमें उपसर्ग भी नहीं है, ठीक है। तो रामा ने सही बोला था, समझ में आया हरीश? यस मैम। मैम वो आदाय शब्द शुरुआत में मुझे चतुर्थी विभक्ति जैसा लगा। नहीं, सुनो, यह प्रत्यय की एक पहचान है कि उसमें उपसर्ग जरूर रहता है, ठीक है, समझ में आया? तो लौह शस्त्र में उपसर्ग नहीं है। लौह माने लोहा, लोहा उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता ना, ठीक है, वो जुड़ करके मीनिंग आता है। चलो ठीक है, गलती होनी चाहिए पर गलती से हमें सीखना है, अच्छा है, गलती होना अच्छा होता है। आगे पढ़ो किंजल, दूसरा पढ़ो, ख वाला। अच्छा, वो तो मोबाइल में है इसलिए नहीं पढ़ पाएगी। आयुषी, आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ बोलो, ख वाला बोलो। Yes, ma'am. यत्र द्वितीय विभक्ति न नास्ति श्रेष्ठिनां नास्ति। हाँ, श्रेष्ठिनां स्नानोपकरणम। स्नानोपकारणं सत्वरं हाँ कार्यकारणं। हाँ हाँ, अब बताओ कौन सा हो सकता है, बताओ। द्वितीय व्यक्ति किसमें नहीं है, कौन सा शब्द है? श्रेष्ठ न माने सेठ को। अब मैं ऐसे मीनिंग बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे पहचानो, पहले वैसे ही पहचानो। रामा बताओ, किंजल आप बताओ। किंजल गलत होगा ना, बोलो। यशिका, सत्वरम। आप भी बोल। हाँ वेरी गुड, सत्वरम। सत्वरम क्या है? अव्यय शब्दस्ती है ना। सत्वरम माने जल्दी, सत्वरम का मीनिंग होता है जल्दी। और श्रेष्ठ माने सेठ को। स्नानोपकरण माने स्नान के सामग्री को। और कार्य कारण माने कार्य के कारण को। समय को आ रहा है यानी द्वितीय व्यक्ति है। नास्ति सत्वरम इति पदे, ठीक है, इसलिए क्योंकि सत्वरम इति अव्यय पदम अस्ति। समझ में आया सबको? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ ठीक है। थर्ड रामा पढ़ो, रामा। यस मैम। यत्र षष्ठी ग पढ़। विभक्तिः नास्ति पश्यतः हाँ स्वनिर्वृत्तः श्रेष्ठिनः सभ्यनाम। हाँ, बताओ कस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति नास्ति? स्वमे वदतु। पश्यतः। अच्छा, पश्यतः स्ववीर्यतः श्रेष्ठिनः सभ्यानाम। देखो सभ्यानाम में है षष्ठी, श्रेष्ठिनः सेठ की ये भी है, स्ववीर्यतः
अपनी वीरता से, और पश्यतः, पश्यतः कौन सा बोला था तुमने? पश्यतः। हाँ, पश्यतः में नहीं है। देखो, पश्यतः में भी हो सकती है, लेकिन ये हमें पाठ के आधार पे बताना पड़ेगा। जब स्ववीरतः में षष्ठी है तो पश्यतः में क्यों नहीं हो सकती? उसमें भी तो तह लगा है। तो इसका मतलब सब में अर्थ के अनुसार यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा, ये वो पाठ के अनुसार है। ठीक है, अब पाठ में यहाँ पे आया होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये पाठ तो आपको आ नहीं रहा है, मैं तो केवल व्याकरण इसीलिए पढ़ा रही हूँ। व्याकरण तो बहुत जरूरी है। ठीक है, व्याकरण तो हर एक में आती है पहचानने के लिए। अब आपका ये शब्द है इधर, ये अपनी वीरता से भोगे गए, से आया यहाँ पे, तो से आने से ये शब्द आपका षष्ठी व्यक्ति नहीं है। ठीक है, और पश्यतः वो उसका मतलब भी देखने से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं दिया है कि नहीं देखती हूँ मैं। पश्यतः, हाँ, दिया यहाँ पर दिया नहीं है, अभी तो मुझे को दिखाई नहीं दिया है, नहीं है। तो हमें जो शब्द दिखाई दे रहा है उसका मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे क्या नाम है, रामा, रामा, हरीश, यस मैम। हितेश, सब लोग यस देखो, मैम। आयुषी, सब लोग देखो, इस शब्दार्थ में लिखा है स्ववीरतः, लिखा है तीसरा शब्द यस मैम। स्ववीरतः। यस मैम। इसका मीनिंग है अपने पराक्रम से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पराक्रम के द्वारा, तो यहाँ पे इन्होंने तृतीय व्यक्ति दिखाई है, जबकि आपको मालूम है कि ये तह जो लगने से षष्ठी व्यक्ति होती है, पंचमी या षष्ठी। ठीक है, तो यहाँ ये तृतीय दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये जो है षष्ठी विभक्ति शब्द आपका नहीं है, के द्वारा बता रहे हैं, तो पश्यतः गलत हो जाएगा। चलो, आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पे, जब पता नहीं होता और कोई गद्यांश नहीं दिया गया तो यहाँ पर आप पश्यतः, मैं इसको सही मान लूंगी क्योंकि ये क्रियावाची है। ओके, समझ में आया? ये क्रियावाची ma'am. यस है, मैम। हाँ, इसलिए ये अलग दिखा रहा है। बाकी में आप देख रहे हो सभा, है ना, सभ्य नाम में सभी लोग, ना, सभ्य, सेठ, सृष्टि, है ना, सेठ को कहते हैं, और स्ववीर माने शब्द, ये सारे शब्द हैं, और ये धातु रूप से बना है। और ये कौन सा प्रत्यय हो सकता है बताओ? आप इसको समझ सकते हो, बता सकते हैं ना? लकार रूप, लकार, पश्यति, पश्यतः। ठीक है, मैम आपकी आवाज तो इसलिए ये नहीं होगा, शब्द कट रही है ना, हाँ, हो सकता है क्योंकि वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो, अब पंचम, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यात्। ठीक है, अब बोलेगा कौन? यशिका, यशिका बेटा बोला तो बताते हैं, बोलो इसको। श्रेष्ठाय, श्रेष्ठाय, पद निकाल, श्रेष्ठ, कहाँ दिया है? पहले में क्या आएगा? श्रेष्ठ, 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 है ना? हाँ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठ प्लस आह। ठीक है, हाँ। अब दो प्लस अपि, किंजल बोलो क्या शब्द हो सकता है? किंजल, दो प्लस अपि। मैम वो मीटिंग में नहीं है। अच्छा, तो तुम बोलो। द्वौ प्लस द्वपि। क्या शब्द बन? द्वावपि, है ना? औ आ रहा है ना, औ आ रहा है तो आव आएगा, तो द्वावपि, समझ में आया? द्वावपि, जैसे उभौ प्लस अपि तो उभावपि, समझ रहे हो?
यस मैम। उभाव, यस मैम। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे द्वाब अपी आ जाएगा। गुड। अब हितेंद्र, हितेंद्र, यस मैम। हाँ बोलो बेटा। पुरुषोपार्जिता, पुरुषोपार्जिता क्या शब्द रहेगा, पुरुष पीछे क्या प्लस आएगा, उपार्जिता। उत्तर पद बताओ। पुरुष हाँ, वेरी गुड। प्लस पुरुष प्लस उपार्जिता, वेरी। उपार्जिता, उपार्जिता बोला ना तुमने, बोलो फिर से। पुरुष प्लस उपार्जिता। हाँ गुड, ऐसे बोला करो। गलती होती है लेकिन हमको सीखने को मिलता है। अब गुणिका, 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 गुणिका कभी नहीं बोलती है। गुणिका, गुणिका बोलने से लेफ्ट ही हो गई, इतना घबरा जाती है लेफ्ट ही हो जाती है। अच्छा चलो आयुषी, आप बोलो। यस मैम। सृष्टि भी गाय, सृष्टि भी चले। हाँ बोलो। मैम ये स्क्रीन है दिखा दीजिए। यथा प्लस इच्छया, दिख रहा है? यस मैम। यथा प्लस इच्छया, हाँ बोलो, मैम क्या शब्द बनेगा? यथेच्छया। वेरी गुड, शाबाश, ठीक। अब इसको बनाओ। हरीश बोलो। मैम स्नान। स्नान, ठीक। आगे भी बोल दो। स्नानार्थम। स्नान, स्नानार्थम, ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा संधि नाम बता सकते हो? श्रेष्ठयाः नाम संधि नाम किम? श्रेष्ठयाः, दीर्घ संधि। हाँ बोलो। दी संधि। द्वावपि, अयादि संधि। मैंने बताया, अयादि संधि, वेरी गुड। और पुरुषोपार्जिता आयुषी, गुण पुरुषोपार्जिता, संधि। गुण संधि, ठीक है। यथा प्लस इच्छया, जिसको आए बोलो। गुण ये संधि। गुण यथेच्छया, संधि। गुण संधि। गुण संधि, हाँ। स्नानोपकरणम, ये भी गुण संधि। गुण कौन सी संधि। संधि है? गुण संधि, हाँ। और स्नान प्लस अर्थम, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। हाँ दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि मतलब स्वर संधि आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, क्योंकि फिर व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो भूल मत जाना। ये अयादी संधि को थोड़ा अच्छे से समझाना है, ठीक है। मैंने वैसे बताया हुआ है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? अय, है ना। जैसे नयनम, तो नयनम में फिर ने आएगा, ने प्लस अनम, नयनम शयनम, है ना। इस तरह के शब्द होते हैं। और यदि आई है, आई की मात्रा में आपको मालूम है कि दो मात्रा लगती है ना। तो आई के बाद भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? आव, नहीं आय, आय हो जाता है। तो जैसे साय कह, गाय कह, नाय कह, तो क्या बनेगा? नई प्लस अकह, ठीक है। नई प्लस अकह नाय कह। फिर ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर है तो अब हो जाएगा। जैसे भवनम, तो भो प्लस अनम, ठीक है। और यदि औ के बाद में भिन्न स्वर होता है तो बन जाता है आव। जैसे भाऊ प्लस अना, क्या शब्द बना बताना? भाऊ प्लस अना, भावना। भावना। वेरी गुड, हाँ भावना। तो ऐसे समझ में आया है ना। अय आय अव आव, ए आई ओ औ प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, तो ऐसे शब्द बन जाते हैं। और प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, कोई कठिन कार्य नहीं है। अब देखो समस्त पद, आपने समस्त पद को हम समास वाले पद भी बोलते हैं, है ना। समस्त पद एक, तो इसमें क्या करते हैं कि जो विग्रह किया जाता है वो विभक्ति के अनुसार किया जाता है। जैसे स्नान की सामग्री, है ना, मैंने आपको बताया था स्नान की सामान, जैसे साबुन, टावल, ये सब रहता है ना, सोप, है ना। इनको बोलते हैं हम उपकरण, उपकरण माने साधन। तो अब हमें पहले शब्द में से विभक्ति हटानी है और
पीछे वाला शब्द वैसा ही रहेगा, इसमें संधि भी हो जाती है, आपने अभी पढ़ा भी था। कौन बताएगा? स्नानोपकरणम। हाँ, देखो इसमें से हमने मूल शब्द ले लिया स्नान और उपकरणम, तो स्नान उपकरणम बनेगा नहीं तो, है ना, पर हमें संधि करना पड़ेगा, अ प्लस उ ओ हो जाता है, इसलिए ऐसा वाला शब्द बनेगा स्नानोपकरणम। समझ में आया? समस्त पद में क्या है, संधि भी हो जाती है। अब जैसे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी संधि वाला है, ठीक है। क्या होगा बताना? धर्मस्य प्लस अधिकारी, धर्माधिकारी। धर्माधिकारी। हाँ वेरी गुड, धर्माधिकारी, है ना। ऐसे ही गिरी गुहायाम, गिरी इसका मीनिंग है पर्वत की गुफा में, गिरी माने पर्वत, पर्वत की गुफा में, तो की आ रहा है, तो हमें हमें मुनि के रूप आते हैं ना, तो इसी तरह से गिरी का रूप बनेगा। अब कौन बनाएगा बताओ? पहले में विभक्ति लगानी है षष्ठी, लगाओ। जैसे मुनि का मुने है, गिरी का गिरे। गिरे है, गिरे है। और दूसरा वाला शब्द वैसे की वैसे लिख देंगे, गुहायाम, गिरे है गुहायाम। ये तत्पुरुष समास है, आपने हिंदी में पढ़ा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में यस मैम। जब हम विग्रह करते हैं तो वो उसमें कारक चिन्ह आते हैं, जैसे स्नान की के सामग्री, धर्म का, धर्म के अधिकारी, है ना, पर्वत की गुफा में, और ये विभव हीना। अब हीना योगी का विभक्ति आपको मालूम है? तृतीया। हीना योगी का विभक्ति तृतीया, है ना। हमें तृतीया विभक्ति लगा देना यहाँ पे, क्या आ जाएगा? विभव, विभव मतलब अकारांत शब्द है, अकारांत, विभवेन। विभव मतलब वैभव, हाँ हीनः। अब विभवेन हीनः, यहाँ पे आप चाहो तो बहुवचन भी लगा सकते हैं, एक वचन भी लगा सकते हैं, दो वचन का कम प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आ गया? विभवई हीनः भी कर सकते हैं और विभवेन हीनः, ठीक है। अब यहाँ पे बहुवचन में आ रहा है तो हम विभवई करें तो ज्यादा अच्छा होगा, एक वचन कर दिया है तो गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में फिर देखना पड़ेगा समझ के, ऑप्शन में आते हैं ये, ठीक है। समास आपके उसमें तो नहीं है कोर्स में, 10th में जरूर आएगा, यहाँ तो आपको सिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ ओके। अब ये क्या है, लौह तुला एक कहानी है, उसका उसको संस्कृत भाषा में लिखना है, तो ये इन शब्दों की सहायता से बनाना है। तो चलो, हमें कथा मैं आज बता नहीं रही हूँ, टाइम होने वाला है, अगली कक्षा में इसकी कहानी बता दूंगी हिंदी में, ठीक है। सुनना चाहोगे? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। हाँ, इसकी कहानी बता देंगे, कहानी तो सबको अच्छी लगती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि 5 शब्दों के इनमें से कोई सा भी 5 शब्द ले लो, वाक्य बनाओ, ठीक है। लोहोतुला मतलब लोहे की तराजू, बाकी तो हम बना सकते हैं ना, वाक्य बनाना आना चाहिए आपको। चित्र वर्णन में भी वाक्य की जरूरत पड़ती है, संस्कृत अनुवाद भी करना पड़ता है, तब भी हमें इसमें सहायता मिलती है, ठीक है। तो कौन बनाएगा? इस 5 के बना लो, फिर इस 5 के बाद बनाएंगे। लोहोतुला माने लोहे की तराजू, बोलो, सिंपल वाक्य बनाओ। मैम एका लोहतुला अस्ति। हाँ, अत्र लगा दो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना, या मम समीपे, ठीक है। ओके, थोड़ा अधूरा Yes, सा ma'am. बाकी लग रहा है, थोड़ा सा और इसको अच्छा कर दोगी तो और तुमको मालूम है 100 नंबर किसके आए हैं संस्कृत में? पहली बार मैम पता नहीं। नेहा, नेहा कश्यप को नाम जानते हो? नेहा कश्यप दीदी, यस मैम। है ना, उनको 100 नंबर आए हैं संस्कृत में, ठीक है। पहली बार 99 तो आते थे और पहली बार आया है 100, और आईटी में भी आए उनके 100, ठीक है। तो आप अब ऐसे ही पढ़ाई करना, ठीक है, मुझे पता था कि वो लेके आएगी। समझ में आ रहा है? आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करोगे ना अभी से, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, है ना।
रामा, हरीश, समझ रहे हो? 100 यस नंबर मैम। का यस मैम। इससे पहले तो 100 नंबर नहीं मिला है ना? और मैं भी शायद नहीं दे पाती, लेकिन बोर्ड में वो लेके आई है। वणिक पुत्र बनिए, हाँ, एका तुला, एका लोह तुला अस्ति। तो मम समी पे लगा दोगी तो अच्छा वाक्य बन जाएगा। अच्छा, बणिक पुत्र हरीश, बताना। बणिक पुत्र बोलते हैं बनिए का लड़का। वाक्य बोलो, सिंपल वाक्य बोलो। मम मित्रं वह्निपुत्रः अस्ति। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब वृतांतम माने घटना को। आयुषी बोलो बेटा, घटना को। इन्हीं 5 का बनाएंगे हम बस। Yes, ma'am. हाँ बोलो, घटना को, इसका मीनिंग है घटना को भी कह सकते हैं, या घटना बताई, इस तरह से भी बोल सकते हैं। जैसे मेरे मेरे आचार्य ने इस घटना को बताया, है ना? या राजा ने मंत्री को वृतांत बताया। कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसे अपने आप बना लो। नहीं तो कि जिसको आए वो बोले। गुरु शिष्यम वृतांतम अकथयत। वेरी गुड। हाँ, गुरु शिष्यम वृतांतम अकथयत, वेरी गुड। ठीक। अब श्रेष्ठ नाम माने सेठ को। अब बोलो आयुषी, प्रथम गुरु सेठ को। सेठ जानते हो ना? Yes, ma'am. हाँ, सेठ को, इसका मीनिंग द्वितीयार्थी। अभी तुमने देखो बातचीत बोल रही थी ना, उसी तरह से बोल दो। बोलो। Yes, ma'am. हाँ, मेरे पिता ने सेठ को बोला। बोलो, मेरे पिता ने सेठ को बोला। देखो दुकान पे जाते हैं तो सेठ जी होते हैं ना, उनसे बोलते हैं ना। ठीक है, जैसे सिंपल वाक्य है। मेरे क्या होगा? मम पिता। मम हाँ, मम पिता, पितरम नहीं, मेरे पिता को नहीं बोला है, मेरे पिता ने बोला है। तो मम पिता, श्रेष्ठिनां हाँ, अवदत। अवदत्। क्या? हाँ, 8 लोग ही शायद उसमें है क्या? और गतः, हाँ, गतः माने गया। 8 लोग हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अरे कितने हैं लेकिन पहले बता टोटल। कौन है ये? आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे तू बता नहीं सकता क्या यार? मेरे को खुद नहीं पता ना। अंदाजे से जितेंद्र माइक बंद कर। हाँ, जितेंद्र माइक बंद करो, तब बात करो। हाँ, गतः का बाकी बोलो। मैम क्या? गतः का वाक्य बोलो हितेंद्र। गतः माने गया। एक लास्ट बचा है, बोलो जल्दी। मैम हैंग ओवर। गया, गया। क्या? गतः माने गया। क्या? अहम अहम हाँ, उद्यानम गतः। गतः। वेरी गुड, शाबाश। सबके लिए क्लैपिंग। ठीक है, अब जो सुनो, जो ये इधर वाली वाक्य है ना, उनका ऐसी सेंटेंस बनाना अपनी कॉपी में। ठीक है, जो मैंने पूछे नहीं है इधर। स्नानार्थम माने स्नान के लिए, अयाचत माने मांगा, है ना? जिससे कोई चीज मांगते हैं, द्वितीय व्यक्ति आती है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछूंगी मैं, बना के रखना। ज्ञातवा माने जानकर, और प्रत्यागत माने लौटा, और प्रदानम माने आदान माने आदान प्रदान होता है ना। क्या होता है? प्रदान माने देना, दिया, है ना? ठीक है, वाक्य बनाना। यस मैम। यस मैम।
बना के रखना, ठीक है। अब हम शांति पाठ करते हैं और लीव करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम बच्चों, साई राम। साई राम मैम। सायरन मैम। हाँ साई राम बेटा, ठीक है लीव कर दो।